नमस्कार, द फॉलो अप में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं और धीरे धीरे जिंदगी जो है पटरियों पे दौड़ने लगी है। हम जानेंगे कि क्या कुछ राज्य की स्थिति है, खास करके इस वक्त में जब खाने पीने की संकट की समस्या जो है लगातार अलग अलग मीडिया के माध्यमों के जरिए आप तक पहुंचती रही है। तो ये बताइए कि क्या कुछ सरकार की व्यवस्थाएं हैं जिससे लोग भूखे ना रहें। आप लोगों के पास कोरोना को लेकर के क्या स्पेशल योजनाएं हैं जो कार्यान्वित? देखिए, इस समय में दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, तीन चीज़ों की कहूँगा। नंबर एक, स्वास्थ्य की टेस्टिंग हो, पॉजिटिव मिले जिसको उसका इलाज हो, क्वारंटीन किया जाए, आइसोलेशन में रखा जाए, दवा दी जाए। दूसरे, वो जिसको क्वारंटीन कर रहे हैं उसको आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं है, क्वारंटीन की ज़रूरत है, अलग रखने की जरूरत है, उसके लिए व्यवस्था। इस तरह से टेस्टिंग की व्यवस्था, तो अभी झारखंड सरकार में इस सब व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग से हो रहा है। मंत्री हैं गुप्ता जी, बन्ना गुप्ता जी, वो कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण काम यहाँ होना है वो है लॉकडाउन में जिस पास पैसे हैं वो भी खरीद नहीं सकते, बाहर नहीं निकल सकते, उनको भी भोजन चाहिए। गरीब को तो रोजगार चला गया, उनको तो चाहिए ही चाहिए। तो दोनों तरह के लोगों को लिए हम लोगों ने, जो कार्डधारी थे या जो कार्डधारी नहीं थे, सबों के बीच हमने अनाज का वितरण किया। सरकार क्या यह बताने में सक्षम है आज के डेट में, आप चूंकि आपके पास विभाग है खाद्य उपभोक्ता का, क्या आप बता पाएंगे कि वैसे लोग जिनके पास कार्ड नहीं था, कितनी संख्या में सरकार के द्वारा उन लोगों तक जो है राशन पहुंचाया गया है? लगभग 9 लाख ऐसे लोग थे, 9 लाख ऐसे लोग थे जिनके पास कार्ड नहीं था, अप्लाई किए, जिन्होंने अप्लाई किए, करीब 7.5-8 लाख लोगों ने अप्लाई कर रखा था कार्ड के लिए। सबको हमने राशन दिया, अनाज दिया उन सबके बीच में। फिर जिसको अनाज नहीं दिया, गांव-गांव में जगह जगह हम लोगों ने दाल भात केंद्र खोल रखा था, थानों में दाल भात केंद्र खोल रखा था, हर पंचायत में 2-3 जगह दीदी किचन खोल रखा था। कुल मिला जुला करके खाने की व्यवस्था पूरे राज्य में भरपूर की गई। ऐसी स्थिति हुई कि कोई जिसको अनाज मिला, जिसको नहीं मिला वो उसको हम लोग भोजन बना के दिए, तो सबका पेट भरा गया। सर, ये जो संकट है वो दरअसल अब लॉकडाउन खुलने के बाद से ज़्यादा सामने आने लगेगा। अभी ये शुरुआत है, इस तरीके की जो भीड़ आप देख पा रहे हैं, अब जब लॉकडाउन था तो इस तरीके की भीड़ नहीं दिख रही थी। अब लोग खाने को लेकर के, खाने की व्यवस्था को लेकर के सड़क पर निकल रहे हैं। इस दौरान काम बिल्कुल बंद है, तो आने वाले दिनों में ये संकट और बढ़ेगा। तो क्या सरकार के पास जो अन्न का जो भंडारण है वो कब तक के लिए है? क्या सरकार अगले 6 महीने तक ये सुनिश्चित करेगी कि इन लोगों के लिए ऐसे ही व्यवस्था जारी रहेगी? देखिए, इसके लिए राज्य सरकार तो करेगी ही, कर ही रही है और करेगी भी। लेकिन हम भारत सरकार से मांग कर रखे हैं कि स्थिति लगभग 6 महीने तक बनी रहेगी। बरसात का समय आ गया, किसानी का काम शुरू होगा। गांव देहात में जो किसान है, छोटे छोटे भी किसान हैं, घर में पड़े अनाज को बाहर लगा देंगे, कृषि कार्य में लगा देंगे। ऐसी स्थिति में जब तक कि नई फसल नहीं आती है, नई फसल आएगी नवंबर आखिरी और दिसंबर शुरू में, तो 6 महीना का समय है। 6 महीना भारत सरकार अपना FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गोदाम खोल दे, हर झारखंड में भी दे, दूसरे राज्य में भी दे, ताकि राज्य के लोग इसको लेकर के कोई लिखित बातचीत आप लोगों से हुई है ना। भारत सरकार FCI का उदारता के साथ गोदाम खोले, राज्य सरकारों को दे अनाज और हम लोगों को बीच में बांटेंगे। अच्छा सर, एक दूसरा सवाल ये है, वो चूंकि आप सरकार में हैं और कांग्रेस की तरफ से सबसे सीनियर और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आप एक सवाल ये बताइए कि JPSC को लेकर के जो आप लोगों का जो बयान था चुनाव के पहले विपक्ष में रहने के दौरान, वो जो JPSC के जो छात्र हैं जो आंदोलनरत थे, वो काफ़ी
अब विद्रोह कर रहे हैं। इवन उनका बयान आया है कि जब उपचुनाव होगा तो जेपीएससी के लोग चुनाव में खड़े होंगे। आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं? चूंकि आपके ही एक मंत्री बादल पत्रलेख ने चिट्ठी लिखी, बंधु तिर्की जी ने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को। आप लोग कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि उन छात्र वो छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं उसके लिए क्या कुछ हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि मैं कहूँगा कि जो गड़बड़ी हुई है पूर्व सरकार द्वारा पैदा की गई गड़बड़ी। नियमावली सही नहीं बनाया गया, इसलिए कई बार रिजल्ट निकाला गया है ना, उसमें गड़बड़ी रही, फिर रिजल्ट निकाला गया। इस सारी गड़बड़ी का कारण पिछली सरकार रही है। इसके बाद लोग हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया, उस फैसले के तहत अभी रिजल्ट निकाला गया है। अभी उस रिजल्ट जो निकला फैसले के तहत, लेकिन कुछ छात्रों को, जो छात्रों नहीं कहूँगा, अभ्यर्थियों को कहूँगा, जो परीक्षा दिए परीक्षार्थी को कहूँगा, कुछ शिकायत रह गई है। उसका निदान निकालने के लिए सरकार में प्रयास किया जा रहा है, उसमें दो मत नहीं। अब बाकी जो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे उस पर कोई कमेंट नहीं है, वो तो स्वतंत्र है आदमी चुनाव लड़ने के लिए, उसमें कुछ नहीं बोलेंगे हम, है ना। तो सर, जब आप ये मान रहे हैं कि पिछली सरकार की गलतियां हुई है, तो उन गलतियों की सजा क्या मौजूदा सरकार भी देगी, और अगर नहीं देगी तो क्या फिर से कुछ इसके बारे में? मैंने कहा ना, कोर्ट के फैसले आए हैं, कोर्ट के फैसले के तहत रिजल्ट निकला है। कोर्ट तो सर्वोपरि है ना, सबसे ऊपर है ना। कोर्ट के फैसले को तो मानना है ना, कोई भी सरकार रहेगी कोर्ट के फैसले को माने। पिछली सरकार भी गड़बड़ी की थी, कोर्ट में गए लोग, कोर्ट ने फैसला दिया, इसलिए पुनर्विचार किया गया। कोर्ट में तो चुनौती भी सरकार दे सकती है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, सब सवाल जवाब ज़्यादा नहीं, मैंने जो मुझे सरकार की ओर से जो बोलना था मैंने बोला। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये बताइए सर कि रोजगार को लेकर के क्या कुछ तैयारी है आपके मन में, कि जो मजदूर खास करके जो प्रवासी लौटे हैं, कई लाखों की संख्या में लौटे हैं, उनके लिए रोजगार को लेकर के आपके मन में क्या ऐसी नीति है, सरकार क्या सोच रही है, वो आप थोड़ा ये इसमें समझ लीजिए कि हमारे पास जो साधन हैं और साधन को जुगाड़ करेंगे हम, बाहर से भी अतिरिक्त साधन जुगाड़ करेंगे और व्यवसाय ये करने जा रहे हैं मनरेगा के तहत। अभी चल रहा गर्मी का दिन अभी है, पूरा बरसात आया नहीं है, तो ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उसके तहत, ईंट भट्टे के तहत और भी जितने छोटे छोटे प्लांटेशन, बरसात में हम लोग प्लांटेशन करेंगे, गाछ बीच लगाएंगे, गांव में लगाएंगे, उसमें मजदूरों को, चाहे प्रवासी, खाली प्रवासी को क्यों, जो यहाँ रह गए हैं वो मजदूर हैं, उनको क्यों नहीं देंगे हम? सबों को, जो भी मजदूर हैं, स्थानीय हैं, बाहर से आए हैं लौट करके, सबको मिला करके योजनाबद्ध तरीके से हम रोजगार की व्यवस्था करने के लिए कृत संकल्प है। वे हमारे साथ झारखंड सरकार में मंत्री रामेश्वर उरांव जी थे, जो कई मुद्दों पर अपनी राय रखे। उनका कहना है कि राज्य की जनता को खाने के लिए अन्न और प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार सरकार की प्राथमिकता में है। जहां तक जेपीएससी के छात्रों की बात है, तो ये मान रहे हैं कि पिछली सरकार की गलती की वजह से इस तरीके का रिजल्ट सामने आया है और सरकार इस पर भी विचार कर रही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। द फॉलो अप के इस पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।